अब खबरों का रुख कर लेते हैं। भोपाल में इंदौर के लॉ स्टूडेंट ने विधानसभा का दौरा किया, जहां उन्हें विधानसभा की कार्यवाही को नजदीक से देखने का अवसर मिला। इस दौरान छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और ये जाना कि कैसे सरकार और विपक्ष अपने अपने मुद्दों को उठाते हैं और चर्चा करते हैं। छात्रों ने इस दौरे के दौरान लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विधायी कार्य प्रणाली को समझने का महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया। लॉ स्टूडेंट्स के साथ खास बातचीत की एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे पहुंचते हैं, समझते हैं विधानसभा की कार्रवाई, समझते हैं कि भविष्य में इनको क्या करना है। और यहाँ देखकर नेता के मन के भाव, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का, ये इंदौर से पहुंचे यहाँ बच्चे सभी लॉ कॉलेज के हैं। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है कि सभी बच्चों के मन में बहुत सारे भाव आए होंगे जब यहाँ बैठे होंगे। लेकिन कोई इनमें से नेता बनेगा, कोई अधिकारी। वैसे तो लॉ की पढ़ाई कर रहे तो स्वाभाविक रूप से लॉ बनेंगे, यानी कानून करना होगा। कैसा लगा यहाँ आकर और क्या मन में भाव आए विधानसभा में? हमें बहुत अच्छा लगा विधानसभा में आके। हमने यहाँ सीखा कि हम मुद्दों को सदन में कैसे लाते हैं और पक्ष विपक्ष अपने मुद्दे कैसे सदन में रखते हैं और कितने सभ्यता से वो लोग रखते हैं। कैसा कौन सा, जब आप सदन के भीतर थे, देख रहे होंगे सदन की कार्रवाई, तो क्या प्रभावित करती? बाहर और भीतर में क्या फ़र्क होता है? अभी सबसे पहले तो मेरा नाम परिमीना है। मैं एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ इंदौर से हूँ। अभी रिसेंटली हमारी कॉलेज ने यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था और उसमें हमने जो पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग होती है, काइंड ऑफ सिमिलर मॉक प्रोसीडिंग हमने करी थी। सो वो प्रोसीडिंग और आज जो हमने प्रोसीडिंग देखी तो हमें समझ में आया कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। और एक्चुअल में अभी तक हमने लेजिस्लेटिव पढ़ा, हमने बुक्स में पढ़ा कि एग्जैक्टली प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, बट आज हमें समझ में आया कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आर एन, जीरो आर एन, जो भी बाकी प्रोसीडिंग्स होती है, अपने जो विपक्ष है अपने क्वेश्चंस कैसे रखता है और गवर्नमेंट उनको कैसे हैंडल करती है। और अगर विपक्ष का डिमांड नहीं पूरी हो रही है या उन्हें प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है तो वो कैसे वॉकआउट कर देते हैं या फिर बीच में आकर अपना अपनी बात रखते हैं। तो आज हमने देखा कि रियल लाइफ में वो प्रोसीडिंग सॉल्व कैसी होती है, तो हमें काफ़ी एक बेहतर तरह से वो समझ में आई। क्या बनना है आगे चलकर? एडवोकेट। एडवोकेट जी। तो अच्छा, कौन सी चीज़ प्रभावित कर रही थी सदन के भीतर, पक्ष या विपक्ष की? सबसे पहले विपक्ष का अगर हम हमारी डेमोक्रेसी की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज जो विपक्ष ने बातें रखी, जिस तरह से उन्होंने बातें रखी, हमें उनसे समझ में आया कि वो एक गवर्नमेंट की चाहे वो गलतियां हो या उनकी पॉजिटिव साइड भी हो, अगर पॉजिटिव साइड है तो वो उन्हें अप्रिसिएशन भी करते हैं। बट अगर कुछ गलतियाँ हैं तो किस तरह से वो बारीकी से बात करी, जैसे कि आज किसानों को लेकर बात करी गई, आज जो एजुकेशन से रिलेटेड गर्ल्स के बारे में बात करी, हॉस्टल्स वगैरह के बारे में बात करी। तो आज हमें समझ में आया कि किस तरह से अपोजिशन भी हर एक चीज़ का जो ध्यान रखती है और वो मुद्दे उठाती है। और फिर गवर्नमेंट की साइड से हमें ये समझ में आया कि वो अपनी बात उनका आंसर किस तरह से देते हैं और बाकी जो उन्होंने जो अभी तक किया है वो सब कैसे करते हैं। अच्छा, आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं जो राजनेता यहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सदन के भीतर बाहर, क्या जो चल रहा है इस समय लोकतंत्र, उसको युवा होने के नाते कैसा देखें? सबसे पहले तो मेरा नाम सरोज यादव है और मैं एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की छात्रा हूं। और आज हम उमंग सिंगर जी की वजह से यहाँ पहुँचे हैं और आज हमने जो भी देखा इससे ये समझ आया कि लोकतंत्र एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी है हमारे इंडियन लेजिस्लेशन की, डेमोक्रेसी की, जिससे कि फ्यूचर के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या रिसेंटली करंटली जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारे देश में, दोनों बात करें अपोजिशन प्रपोजिशन, दोनों का एक अपना मुद्दा होता है, दोनों का अपनी इम्पोर्टेंस है और दोनों यहाँ आके शो करते हैं, दोनों एक दूसरे की कमियां पूरी करते हैं जहाँ से कहें। मध्य प्रदेश में ठीक कर रहे हैं, पक्ष ठीक कर रहे हैं, विपक्ष ठीक कर रहे हैं? दोनों बोल सकते हैं, मैरिट भी है, डीमैरिट भी है। कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही है, कुछ चीज़ें बुरी भी हो रही है, तो वो डिपेंड करता है। क्या बुरा दिखाई दे रहा है और क्या अच्छा दिखाई? जैसे आज पार्लियामेंट में भी बात हुई थी बहुत सारी चीज़ों की, जो वो जिसमें वो थोड़ा बहुत लैग बिहाइंड कर रहे हैं और उसके बारे में भी बात हुई थी, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे थे और उसके बारे में आंसर्स मिले, और जब उन्हें आंसर्स नहीं मिले तो उन्होंने वॉकआउट भी करा। तो बहुत मैरिट और डीमैरिट दोनों है। अच्छा, वॉकआउट कब होता है? जब ऑपोजिशन जो है वो मेन पार्टी के आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो ऑपोजिशन वॉकआउट करता है। तो क्या देखा आपने, किस मुद्दे पर आज वॉकआउट हुआ? आज मेन टॉपिक जो है वो फार्मर्स के लिए था, तो उस चीज़ पे जो हमारी मेन रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी है उसने सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिए थे ऑपोजिशन के लिए, तो उन्हें वॉकआउट करा था। अच्छा, किसानों को लेकर अभी बड़ी बात हो रही है, तो क्या लग रहा है आपको, किसानों को लेकर ठीक कर रही सरकार, यहाँ ठीक काम चल रहा है?
मतलब अभी तो ठीक तो मतलब है, पर उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसानों की जैसे लैंड ली जा रही है। अभी इंदौर भोपाल में जैसे मेट्रो बन रही है, तो उसके चक्कर में जो किसान भाई हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, क्योंकि उनकी जो लैंड है उसको अक्वायर कर रहे हैं और उन्हें कंपनसेशन भी बहुत कम दे रही है सरकार। अच्छा, तो उनका आप कंपन समझ रहे हैं इस मुद्दे को? हाँ, हम समझ रहे हैं इस मुद्दे को, और इसी इसी वजह से मतलब कंपनसेशन को बढ़ाना चाहिए उन्हें, और उन्हें सही कंपनसेशन देना चाहिए, जितने की उनकी लैंड है उतना ही उन्हें मिलना चाहिए। विपक्ष ठीक अपनी बातें रख रहा है जो आप उम्मीदें करते होंगे? जी, विपक्ष पूर्ण रूप से अपनी बातें रख रहा है, जो बातें रखना चाहिए। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये भी लोकतंत्र का एक मंदिर है, तो यहाँ राइट विंग भी है, लेफ्ट विंग भी है। तो जिस तरीके से जो होना चाहिए और जो हो रहा है, और इनमें जो लेग बिहाइंड कर रही है हमारी सरकार, उस बातों का अपोजिशन रखती है। ऐसे पक्ष विपक्ष को दूर रखते हुए हम देखे जाएँ, तो सरकार विपक्ष में आ जाए या विपक्ष सरकार में आ जाए, तो अपोजिशन अपोजिशन का ही काम करेगी और सरकार सरकार का ही काम रखेगी। पर लोकतंत्र की सबसे पॉजिटिव बात ये, सबसे खूबसूरती ये जो आज हमने देखी कि पक्ष विपक्ष, हम जब नेताओं को देखते हैं तो हाथ मिलाते हुए पक्ष विपक्ष के नेता बैठते हैं और बड़े चुटकुले अंदाज में अपनी बात रखते हुए बात में जो मुठभेड़ होती है उससे पता लगता है कि वो अपनी जनता, जिन्होंने उनको हक, अपने हक के लिए उन्हें चुना, उनकी बातें किस तरह रखते हैं और किस तरह अपनी जनता की सहमति के लिए वो अपनी बातों को रख कर एक दूसरे से सुलझाटा समेटा करते हैं। आप लोग में से राजनीति में कौन जाना चाहता? कोई नहीं जाना। हाँ? हाँ? आप जाएंगे? कोई नहीं, राजनेता कोई नहीं बनेगा, हैं? तो सब वकील बनेंगे? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर ऐसी स्थिति बनी बिल्कुल तो राजनीति में भी जाएंगे, और प्रत्येक मतलब संविधान के अनुरूप हर एक प्रत्येक प्रयास करेंगे जनता के हित के लिए, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक किसी भी प्रकार का निर्णय हो, जनता की भलाई के लिए हर कदम पॉलिटिक्स में भी जाएंगे अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो। राजनीति अच्छी नहीं लगती? अच्छी होती है, मेरे पिताजी भी राजनीति में हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि हम कोई सा भी काम करें, हमारा पहला काम होना चाहिए कि संविधान की रक्षा, उनके लोगों की रक्षा। ये देश क्या है कि राजनीति, एक मैं अटल जी की एक बात बोलना चाहूँगा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, बिगड़ेंगी बनेंगी, बस ये देश रहना चाहिए, तो इसका लोकतंत्र रहना चाहिए। और मैं आज पता चला कि अपोजिशन इतना इंपॉर्टेंट है जितना गवर्नमेंट है, क्योंकि एक इलेक्शंस के बाद सिर्फ हमेशा गवर्नमेंट सेलेक्ट होकर नहीं आती है, एक विपक्ष भी तैयार होता है। और इस बार का मुझे दावा है, मैं दावे से लिख के देता हूँ कि इस बार का विपक्ष बहुत अच्छा है। हमारे जो कि शेडो सीएम है वो बहुत स्ट्रांग है, अपनी बात बहुत अच्छे से रखते हैं और गवर्नमेंट को अपना जवाब देते हैं। वर्तमान गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है? अभी तो गवर्नमेंट की कुछ कुछ अच्छे मेरिट्स भी है, जैसे उन्होंने इस बार अच्छे काम भी करे, लेकिन कुछ कुछ बिल्स और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लाते हैं जो सिटीज़न के अगेंस्ट भी चले जाते हैं और सिटीज़न के साथ भी नहीं देते। लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। सरकार फार्मर्स को लेकर भी उन्होंने काम करा है, लेकिन उसका भी एक डीमेरिट है कि एमएसपी और उसके अगेंस्ट जो उन्होंने काम करा है वो बिल्कुल भी अभी माननीय उमंग जी सिंघल ने भी ये बात भी रखी थी कि किस तरीके से फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर पूरा उन्होंने बताया, और वो वॉकआउट भी इसी तरीके से हुआ था। और मेट्रोपॉलिटन जो हमारे इंदौर के लेकर पूरा बना हुआ है बिल, उस तरीके की बात की गई है, तहसीलों को लेकर बात करी गई है। तो एक तरीके से डिवीज़न अच्छे से नहीं करा गया है, लेकिन सरकार कर सकती है इस चीज़ को और अच्छे तरीके से। मेरा आप सबसे एक छोटा एक कमेंट था, क्योंकि मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, 2 साल हो गए डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2 साल में क्या अच्छा लगा आपको? सर, गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि वो हमारे राज्य के लिए बहुत बेटर करे। अच्छी बात ये है कि अच्छी चीज़ लाइक जैसे कि जो डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी रिसेंटली अगर जब मोहन यादव जी आए, जो जो मेट्रोज़ वगैरह जो सिटी में बन रही है, इंदौर में हो गया, भोपाल में हो गया, वो जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है वो काफ़ी बेटर रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ ऐसा लगा कि इंटेंशन तो उनकी अच्छी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लैग कर रही है हर चीज़ को एप्लीकेबल लाने में। अगर जैसे कि आप किसानों की अभी बात कर रहे थे, तो योजनाएं हमारे पास बहुत है, बट उनका प्रॉपर तरह से उनका कारगर नहीं है वो। अगर हम जैसे कि एमएसपी एक बड़ी बात इस समय मोहन सरकार ने की, निवेश को लेकर 2 साल में निवेश को लेकर खूब बातें हुई कि निवेश आएगा, रोजगार की बात की है। रोजगार को लेकर जो कदम उठाए हैं मोहन सरकार ने वो ठीक है? हाँ, रोजगार को लेकर जो मोहन सरकार ने कदम उठाए वो बिल्कुल पूरी तरह सही है। क्या होना चाहिए उसमें? बिल्कुल सर, ये रोजगार के लिए बिल्कुल बेरोजगारी दूर होगी, इकोनॉमिक स्टेटस डेवलप होगा, और मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इससे डेवलपमेंट होगा हर मतलब एवरी कंडीशन, मतलब मेंटल डेवलपमेंट भी, हेल्थ डेवलपमेंट, ऑल राउंड ऑफ डेवलपमेंट होगा पब्लिक का। बिल्कुल निवेश को लेकर ठीक काम हो रहा है? रोजगार को, निवेश को लेकर जो काम सरकार कर रही है ठीक हो रहा है? मतलब
ठीक भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारी अभी भी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बट गवर्नमेंट ट्राई गवर्नमेंट के प्रयास ठीक है। यस लाइक काफ़ी सारे लेवल्स पे सेटिस्फैक्ट्री है, बट अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, कैसे बढ़ सकता है निवेश? टूरिज्म से बढ़ेगा क्या? टूरिज्म पर फोकस है सरकार? सर ऑफ कोर्स हमारा एक एमपी में भी अगर हमारा